हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। अब इस रिकॉर्डिंग को भी डाल देंगे। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो इतना करने से ये हुआ ना कि अभी तक जो केवल ये वाला एलिमेंट हमारा जो था जो सॉर्टेड था, फिर यहाँ भी केवल ये एलिमेंट सॉर्टेड था, और यहाँ भी केवल यही सॉर्टेड था। अब इस सिचुएशन में क्या होगा ना कि ये और ये जो है ना, ये दोनों सॉर्टेड हो जाएगा। सॉर्टेड का संख्या बढ़ गया। अब बच गया मेरे पास 3 एलिमेंट। इस तीनों में कंपेयर करना है कि ये दोनों, तो ये और ये जो है ना, ये हमारा करंट हमारा एलिमेंट हो गया। ये इस दोनों में ये बस ये चेक करना है कि असेंडिंग है या फिर नहीं है। वो ऑलरेडी असेंडिंग है वो, तो इस दोनों को छोड़ देना है। फिर अगली बार देखना है ये, पहले कॉपी कर लो। अगली बार ये चेक करना है कि इस दोनों में नहीं है। इस दोनों का बैकग्राउंड जो है ना, इसको वाइट कर देते हैं। अब कंपेयर करना है इसमें और इसमें, तो ये दोनों आपस में असेंडिंग नहीं है, तो क्या करेंगे, 5 को यहाँ ले आएंगे, 11 को यहाँ ले आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये 11 हो गया, ये 12 है और ये 20 है। इफेक्ट ये हुआ कि अब ये तीनों एलिमेंट जो है ना, ये मेरा सॉर्टेड हो गया। ये तीनों एलिमेंट सॉर्टेड हो गया। बच गया बस केवल ये वाला एलिमेंट, ये दोनों। इस दोनों को आपस में चेक कर लेना है कि ये दोनों जो है ना क्या है। बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा। तो इस दोनों में ये सॉर्टेड नहीं है। जब सॉर्टेड नहीं है तो इसको आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ 5, यहाँ 10, बाकी ये 11, 12 एंड देन 20। अब ये सारा का सारा जो एलिमेंट है ना, ये सब का सब जो है सॉर्टेड हो गया। ये इस तरीके से प्रोसीड करना होगा। इस कोड को जो है हम इसको लिख के दिखाते हैं कैसे कोडिंग करेंगे इसका। इसी फाइल को सेव एज कर ले रहे हैं। इसका नाम दे रहे हैं एक्सचेंज सॉर्टिंग। ऊपर का जो सेक्शन है वही रहेगा, तो यहाँ ले देते हैं एक्सचेंज सॉर्ट। बाकी ये सब जो है इसको थोड़ा चेंज करना होगा वेरिएबल्स को। जैसे ये टोटल नंबर का वेरिएबल तो रहेगा ही रहेगा। ये जो फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स है ना, इसको क्या करेंगे, यहाँ इसको डिफाइन कर देंगे ऐसे कि सॉर्टेड पार्ट। तो सॉर्टेड पार्ट मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या अनसॉर्टेड पार्ट उसको कहो। सॉर्टेड पार्ट क्यों कहोगे उसको, अनसॉर्टेड पार्ट जो है वो अनसॉर्टेड अनसॉर्टेड एलिमेंट इंडेक्स जरूरत नहीं है स्मॉल लिस्ट की। फिर ये टेम्प होगा, आई होगा और आई के अलावा जो है ना एक गे ले लेते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो। ये लूप जो है ना, इस लूप को हटा देना होगा। ये आउटर फॉर लूप है और एक चलेगा इनर फॉर लूप। जैसे आउटर फॉर लूप जो है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। शुरू शुरू में हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि मेरा अनसॉर्टेड पार्ट यहाँ से यहाँ तक है। फिर एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद अनसॉर्टेड पार्ट मेरा यहाँ आ जाता है। फिर एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद अनसॉर्टेड पार्ट यहाँ आता है। उसके बाद फिर अनसॉर्टेड पार्ट यहाँ आता है। ऐसे कर रहा है, मतलब वो डिक्रीज कर रहा है। तो अनसॉर्टेड पार्ट मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इसको ट्रैक करना है। और उसके बाद एलिमेंट को जो कंपेयर करना है ना, वो कंपेरिजन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब पहले 0 और 1 को कंपेयर कर रहे हैं, फिर 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, फिर 2 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं, फिर 3 और 4 को कंपेयर कर रहे हैं।
अनसॉर्टेड पार्ट में जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, उससे एक कम तक जाना है, 0 से स्टार्ट करना है और उससे एक कम तक जाना है। तो आउटर लूप को क्या करेंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेंगे, 1 बाई 1, कि कैसे कैसे वो अनसॉर्टेड पार्ट में घटता जाएगा। तो अनसॉर्टेड पार्ट में अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर तो ये लेंथ माइनस ये 1 होगा, ये जितना इसका साइज है उतना साइज माइनस 1। या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि अनसॉर्टेड पार्ट को यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम में जो है नया देखो, अनसॉर्टेड पार्ट या अनसॉर्टेड एलिमेंट इंडेक्स जो है, अनसॉर्टेड एलिमेंट इंडेक्स, ये जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा है ना, उसके -1 से, मीन्स लास्ट एलिमेंट से उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और ये कहाँ तक जाएगा, अनसॉर्टेड एलिमेंट इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0, then unsorted element index माइनस। अब इसके बाद ये वाला लूप जो है, ये लूप स्टार्ट होगा 0 से, और इसको क्या करना है, लेना है लेस देन इक्वल टू अनसॉर्टेड एलिमेंट इंडेक्स -1 तक, और ये i++ होगा। यहाँ पे इसको स्वैप कर लेना है, कंडीशन लगा कर देखते हुए कि अगर, इसको हटा दो यहाँ से, इफ array I is greater than array i+1, अगर एरे आई का वैल्यू जो है वो i+1 से बड़ा हो गया, मतलब पहला एलिमेंट अगर दूसरे वाले से बड़ा है, तो उसको उस केस में स्वैप कर लेना है। temp इक्वल टू एरे आई, एंड देन एरे आई इक्वल टू एरे i+1, एंड देन एरे i+1 इक्वल टू 10। और फिर क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले कर देंगे। हेलो, दिख रहा है कोड? यही इसका मेन है कि कैसे हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं, इसको देखना है। शुरू में ये जो हमारा यहाँ से जो लूप स्टार्ट हुआ ना, वो बेसिकली यहाँ तक जा रहा है, क्योंकि लास्ट जो पेयर हमारा है एलिमेंट का, वो शुरू में 0 और 1 है, फिर 1 और 2 है, फिर 2 और 3 है, फिर 3 और 4 है। तो आई का वैल्यू हम लोग यहाँ से शुरू किए और यहाँ तक ले आ रहे हैं। अच्छा, ये सॉर्टेड वाला जो पार्ट हमारा है ना, वो ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो सॉर्टेड वाला जो मेरा जो वेरिएबल है जो यहाँ पे यूज हो रहा है, वो अनसॉर्टेड एलिमेंट इंडेक्स, ये टोटल -1 से शुरू कर रहे हैं। तो टोटल -1 शुरू करने का मीनिंग ये हुआ ना कि लास्ट एलिमेंट से उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, मीन्स यहाँ से ट्रैक कर रहे हैं। तो जब ये हमारा टोटल -1 जब यहाँ पे है, तो आई का वैल्यू पहुँचते पहुँचते यहाँ तक आना चाहिए। तो ये बेसिकली फर्स्ट टाइम क्या होगा कि फर्स्ट टाइम ये जो मेरा है अनसॉर्टेड एलिमेंट इंडेक्स, ये टोटल -2 हो जाएगा, क्योंकि पहली बार इसका वैल्यू टोटल -1 होगा और आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और वो सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक जाएगा। वो इसी चीज़ को रिपीट कर किया जा रहा है, इसको जो है ना GCC एक्सचेंज सॉर्ट। जैसे मान लो कि 5 एलिमेंट हमारे पास है, 23 है, 1 है,
45 है, 4 है, 9 है। आगे पहले 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 23 आ गया, फिर 45 आ गया। दिखा? हेलो? यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो वो ये लॉजिक मतलब मेन इसका जो है ना, इसका जो लूप है बाकी वाले लूप से ये सिंपल है, जी। लेकिन ये है कि इसमें नेस्टिंग है लूप का, तो उस समय भी नेस्टिंग नेस्टिंग था। मेन ये कंपेरिजन करना होता है ना कि किसमें नंबर ऑफ कंपेरिजन मतलब ये कम है और किसमें नंबर ऑफ कंपेरिजन ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है कि एल्गोरिदम जो हमारा है उसका एफिशिएंसी क्या है उस चीज़ पर। जैसे ये वाला जो ऑपरेशन है जी। एक्सचेंज वाला, ये ऑपरेशन कितनी बार हो रहा है किसमें, सिलेक्शन वाले में कितनी बार हो रहा है या एक्सचेंज वाले में कितनी बार हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा एल्गोरिदम हमारा कितना एफिशिएंट है और कौन सा कितना एफिशिएंट नहीं है। यस सर। उसका फैक्टर ये है। तो इस लॉजिक को मेनली समझना है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो सॉर्टिंग का बहुत सारा एल्गोरिदम है, जी। उस एल्गोरिदम के हिसाब से उसको काम करना है। एक तो ये तो हम प्रोग्राम बना ही दिए हैं, यस कल सर। एक बनाने के लिए दिए थे, तो वो एक बना के भेजी है देविता जो है, उसको आज हम टेस्ट नहीं कर पाए हैं, बाद में टेस्ट कर लेंगे इसको। एक हम क्या करते हैं ना कि इसके आधार पे एक हम टास्क देते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। आज हो गया अप्रैल 22, नंबर में टॉपिक था आज का हम लोग का एक्सचेंज सॉर्टिंग। इसमें क्या है कि इसका जो मतलब एल्गोरिदम है, इन दिस एल्गोरिदम टू कंसेक्यूटिव elements of the array are compared to check if they are in ascending order or not. If not, then we exchange them so that they become in ascending order. This process starts from the first element and then goes up to the second last element. Last element नहीं, second last element of the unsorted part. After this, the last element of the unsorted part is declared as the sorted element. Then it is repeated till all elements become part of the sorted part of the array. इधर स्क्रीन के हुआ है, प्रोग्राम लिखा हुआ है।
अभी जो हम दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, एक टास्क दे रहे हैं कि तो ऐसा लिखो टास्क अंडरस्कोर आ जाए 22, तो 22/4/20.1 write a program to sort elements of an array. First, using selection sorting, and then using exchange sorting. Then calculate number of swapping done in both algorithms, and then display them. तो ये डिस्प्ले करना है कि किसमें कितनी बार स्वैपिंग हुआ। एक ही एरे को अगर हम सॉर्ट करते हैं सिलेक्शन सॉर्टिंग से, तो वहाँ पे ये जो स्वैपिंग है वो कितनी बार हो रहा है। उसी एरे को अगर हम सॉर्ट करते हैं इससे एक्सचेंज सॉर्टिंग से, तो वहाँ पे वो जो है उसका जो नंबर ऑफ स्वैपिंग है वो कितनी बार हो रहा है। ये जो है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, 22/4/20. Suppose there are two arrays with name roles and marks. ऐसे मान लो कि हमारे पास एक एरे है रोल्स नाम का, जिसमें 5 रोल नंबर डाला हुआ है। दो और दूसरा एक 5। इसके अलावा मान लो एक हमारे पास एरे है मार्क्स नाम का, इसमें भी जो है ना मान लो 5, जैसे रोल नंबर 12 का जो मार्क्स है वो 90 है, इसका जो मार्क्स है वो 45 है, इसका जो मार्क्स है वो 67 है, इस स्टूडेंट का मार्क्स 34 है और इसका मार्क्स मान लो 80 है। हर स्टूडेंट का रोल नंबर जो है इस एरे में रखा हुआ है और मार्क्स इस एरे में रखा हुआ है। अब क्या करना है कि नाउ राइट ए प्रोग्राम टू सॉर्ट marks in descending order, and then display the list of corresponding roll number with marks. मीन्स आउटपुट इसका ऐसा आना चाहिए कि एक कॉलम बनेगा रोल नंबर का और दूसरा कॉलम बनेगा मार्क्स का। जैसे पहला जो मार्क्स आएगा वो हाईएस्ट वाला 90 है, तो 90 सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा 80, उसके बाद आएगा 67, फिर उसके बाद आएगा 45, उसके बाद आएगा 34। तो 90 का जो मार्क्स रोल है ना वो रोल यहाँ पे आना चाहिए। 90 का रोल 12 है तो 12 यहाँ जाना चाहिए। 80 का रोल जो है वो 5 है तो 5 यहाँ आना चाहिए। 67 का रोल 11 है तो 11 यहाँ आना चाहिए। 45 का जो रोल है वो है 34 यहाँ आना चाहिए। नहीं, 45 का 23 था ना, 23। 34 का जो रोल नंबर है वो 45 है, ऐसा कुछ। ये समझ में आया? मतलब एक एरे को सॉर्ट करना है मार्क्स वाले को, लेकिन उसी मोमेंट में रोल को भी जो है एडजस्ट कर लेना है ना, ये मानते हुए कि जितना हमारे पास एंट्री होगा रोल्स में उतना ही एंट्री होगा मार्क्स में।
ऐसा नहीं कभी होगा कि इसमें ज़्यादा है रोल नंबर, इसमें कम मार्क्स, ऐसा नहीं होगा। और ये भी मान के चलना है कि इसमें जो शुरू में जो रोल नंबर है उसका मार्क्स ये है, इस रोल का मार्क्स ये है, इस रोल का मार्क्स ये है, इस रोल का मार्क्स ये है। तो जिस समय हम इसको सॉर्ट करेंगे ना, उस समय यहाँ जो हमको पोजीशन मिलेगा उस पोजीशन के हिसाब से इसको भी रीअरेंज कर लेंगे। सॉर्टिंग करेंगे इसका, सॉर्टिंग करते समय जो पोजीशन आएगा ना, उस पोजीशन के हिसाब से इसको रीअरेंज कर लेंगे रॉस वाले को। हाँ, उसके बाद फिर क्या करेंगे कि रॉस को डिस्प्ले कर देंगे, मार्क्स को डिस्प्ले कर देंगे। इसको बना के देखना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन थोड़ा सोचने पे बन जाएगा। हम उस जाते हैं उसको पूछते हैं, मतलब साइट वाले से, कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 5 से ज़्यादा क्यों नहीं अलाउ करने दे रहा है, वो क्या उसके पीछे रीजन है। और आज हम क्या करते हैं कि इस एक्सेल वाले फाइल को भी जो है ना, इसमें सेकेंड जो प्रोग्राम है ना, इसमें कोई भी डिजाइनिंग ऑर्डर करने के लिए कोई भी एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, चाहे वो सिलेक्शन हो या इंसर्शन हो या एक्सचेंज हो, उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। अब कल से क्या करेंगे कि वो सर्चिंग कल बताएंगे कि सर्चिंग कैसे करते हैं एरे के एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं। और ये 5 से ज़्यादा का जो रेस्ट्रिक्शन इस पर दिखा रहा है ना, उसका हम उससे बात करते हैं कि क्या उसका ये है कि क्यों नहीं वो उसको अलाउ करने जा रहा है। ठीक है सर।